हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे, फिट होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइज आज मैं 3 चीज़ों पे बात करने जाऊँगा और थंबनेल से आपने देख भी लिया होगा। तो शुरुआत करूँगा मैं शुभदीप सिंह सिद्धू जी के बारे में, जिसे हम प्यार से सिद्धू मूसेवाला भी कहते हैं। तो गाइज वो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, वो जहाँ भी हैं ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे और साथ ही साथ उनके परिवार को इस दुख से बाहर निकलने की शक्ति दे। तो गाइज उनके जाने के बाद बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने अपने अपने वे में उन्हें ट्रिब्यूट दिया। जैसे बहुत सारे सिंगर्स ने अपने अपने कॉन्सर्ट्स में जाके उनके गाने प्ले करके उन्हें सिंगिंग के थ्रू ट्रिब्यूट दिया। कुछ बड़े बड़े डांसर्स थे जिन्होंने डांस करके उनके गानों पे ट्रिब्यूट दिया। कुछ बड़े बड़े पेंटिंग करने वाले आर्टिस्ट थे जिन्होंने पेंटिंग बनाकर उन्हें ट्रिब्यूट दिया। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जो लोग इन सभी चीज़ों को पॉइंट आउट करके एक नेगेटिव बात इनके बीच से बाहर निकाली जिन्होंने। और वो बात ये थी कि वो लोग ये कह रहे हैं कि किसी के मरने पर हम लोग नाच गाना करते हैं क्या, किसी के मरने पर हम गाने गाते हैं क्या, किसी के मरने पर हम पेंटिंग्स बनाते हैं क्या। तो क्यों वो सब लोग ये सब चीज़ें करके ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो मेरा जवाब सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन जिस चीज़ में वो माहिर थे वो थे सिंगिंग के बादशाह। तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि जिन लोगों ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया, अपनी अपनी कला के थ्रू ट्रिब्यूट दिया है, और सबको पता है कि एक आर्टिस्ट के लिए उसके जो आर्ट होता है वो सब कुछ होता है। और अगर कोई आर्टिस्ट अपने आर्ट के थ्रू किसी को कोई ट्रिब्यूट देता है तो दैट इज़ अ गुड जेस्चर। तो इस चीज़ को नेगेटिव वे में मत लेकर जाओ भाई। ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी हमारे देश में, हमारी दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में है कि हमारी लाइफ ऐसे ही झंड हुई पड़ी। आप लोग छोटी छोटी बातों में ये नेगेटिविटी निकाल के लाओगे ना तो उससे कुछ हासिल नहीं कर लोगे आप लोग। कुछ सोचना है तो राजा ये सोचो यार कि एक माँ के लिए उसका जवान बेटा चला गया, एक बाप के लिए उसके बुढ़ापे का सहारा चला गया, एक बहन के लिए उसकी राखी का राजा चला गया, और किसी ट्रू फैन के लिए उसका उस्ताद चला गया। सोचो यार, इस तरीके की नेगेटिव बातें मत फैलाया करो। दुख होता है, तकलीफ होती है, मुझे नहीं होगी, शायद उनके किसी ट्रू फैन को या उनकी फैमिली मेंबर्स को तकलीफ होगी, और उन सभी को होगी जो सिद्धू मूसेवाला से प्यार करते थे। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे काम मत करो यार, नेगेटिविटी मत फैलाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ यार प्लीज़। और गाइस, सो बात करेंगे नुपुर शर्मा के केस के बारे में। तो मैं सबसे पहले सो कॉल्ड मीडिया की बात करूंगा, जिस मीडिया ने एक चलती डिबेट में से एक ऐसी क्लिप उठाकर पूरे सोशल मीडिया में वायरल कर दी, जिस क्लिप ने पूरे देश विदेश में हाहाकार मचा दिया। इस क्लिप की वजह से गाइस वही चीज़ फिर से स्टार्ट होगी जो काफ़ी सालों से चलती आ रही है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा। और अभी तक हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ये हिंदू मुस्लिम बन कैसे गया। जिसने जन्म दिया उसने नहीं बांटा, जिसने जन्म लिया उसने नहीं बांटा, तो आखिरकार बांटा किसने? मैं बताऊं, मुझ जैसे और तुम जैसे लोगों ने बांटा। जो लोग हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में नेताओं की कुर्सी पर बैठे हैं उन लोगों ने बांटा। और हम लोग कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसे भी हैं हमारे बीच, जो लोग ये समझ नहीं पा रहे कि हमारी लड़ाई से कुछ नेताओं की जेबें भरी जा रही हैं, और कुछ लोग हमारी लड़ाई से ही अपनी जेबों को भरते जा रहे हैं। हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोगों को बस हिंदू मुस्लिम करना आता है और वो हम कर रहे हैं। हमें नहीं बनना है हिंदू मुस्लिम गाइस, हमको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने कभी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त एक कॉलम आता है जिस पे लिखा होता है नेशनैलिटी, और उसके ऊपर एक स्टार मार्क होता है। उस स्टार का मतलब होता है कि कंपलसरी है कि आपने इस कॉलम को फिल करना है। उस कॉलम में हम लोग प्राउडली लिखते हैं कैपिटल लेटर्स के अंदर INDIAN, इंडियन। गाइस हमें इंडियन बनना है, सिर्फ लिखना नहीं है वहाँ पर जाकर, हमें बनना भी इंडियन है। बट हम नहीं बन पा रहे इंडियन। यू नो व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ इंडियन? इंडियन वो है जो दरगाह भी जाए, इंडियन वो है जो गुरुद्वारे भी जाए, इंडियन वो है जो वैष्णो देवी भी जाए, और इंडियन वो है जो हर त्योहार को अपना समझ कर मनाए। दैट इज कॉल्ड इंडियन। तो गाइज हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोगों को हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ना है बाबा। हम लोगों ने अभी बहुत ज़िंदगी में आगे जाना, और अगर हम लोग अभी से इन चीज़ों में फंस जाएंगे ना, कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम लोगों को ये चीज़ सोच समझ कर
चलना चाहिए। अगर सिद्धू मूसेवाला का किसी ने 295 गाने सुना होगा तो उसमें एक लाइन बहुत सही कही गई है। वो लाइन कुछ इस तरह से है, नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा ते मिलू 295, करेगा तरक्की पुत हिट मिलूगी। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो उसने गाने के दौरान कह दी, और हम लोगों को शायद समझने में इसमें टाइम लग जाएगा, बट ये बहुत बड़ी बात है जो उसने कही थी अपने गाने में। तो गाइज मैं एक ही चीज़ कहूँगा, बी अ इंडियन नॉट ए हिंदू एंड अ मुस्लिम। राइट गाइज, सो अब एंड में बात करूँगा TOD के बारे में। तो जिसे नहीं पता, TOD स्टैंड्स फॉर टूर ऑफ ड्यूटी। ये एक ऐसी स्कीम थी जो हमारे गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले लॉन्च की। इस स्कीम में क्या था कि हमारी आर्म्ड फोर्स, जैसे बात करूँ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की, इस स्कीम में इन तीनों सेवाओं में यंगस्टर्स को लिया जाएगा 4-4 साल के लिए, और 4 साल के बाद 25% यंगस्टर्स को परमानेंट किया जाएगा एंड रेस्ट 75% को वापस घर भेज दिया जाएगा रिटायरमेंट कर विद सम रिजर्वेशंस। बहुत से लोगों को ये बात पसंद आई और बहुत से लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। चलिए, जिन्हें पसंद नहीं है उन्हें पूरा हक है अपनी बात को रखने का, बिकॉज वी आर लिविंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमें पूरा हक है अपनी बात को रखने का। लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स ने रास्ता चूज़ किया अपनी बात को रखने का, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। हमारे जब फार्मर्स लॉ आया था हमारे देश में, तो फार्मर्स ने भी प्रोटेस्ट किया था, बट उनके प्रोटेस्ट और हमारे यूथ के प्रोटेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था पीस, उसे हम कहेंगे पीसफुल प्रोटेस्ट। उन्होंने आराम से बैठ के हमारी गवर्नमेंट से बात की थी, अपनी बात को रखा था, और गवर्नमेंट को भी एक टाइम पे आकर समझ आ गया था कि हाँ भाई, ये सही चीज़ नहीं है, इसे कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने उस चीज़ को वापस लिया। बट बात करूँ TOD की, TOD के लिए अगेंस्ट में जो बच्चे लोग अपने प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों ने बात रखने का जो तरीका था वो सही नहीं था। उन लोगों ने 2 से 3 दिन के अंदर पब्लिक प्रॉपर्टी टोटली वेंडलाइज कर दी, और हमारे देश को 2 से 3 दिन के अंदर 700 करोड़, लगभग 700 करोड़ का जो था वो नुकसान दिला दिया। मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि अगर हमारा यूथ बात करता है हमारे देश को सर्व करने की, एज एन ऑफिसर, एज एन सोल्जर, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, तो मेरा मानना है कि देश की सेवा जो है वो कभी भी ड्यूरेशन से नहीं की जाती। हमारे यूथ को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप लोग देश सेवा करना चाहते हो तो आपको ड्यूरेशन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। देश सेवा डजेंट मीन कि आपको 17 साल सेवा करनी है, आपको 20 साल सेवा करनी है, या आपको 4 साल सेवा करनी है। देश सेवा का मतलब होता है कि यू फील प्राउड टू सर्व योर नेशन, दैट इज़ देश सेवा। बट कौन समझाए? और मैं सबसे पहले बात करूंगा, हमारे यूथ को नहीं मैं ब्लेम कर रहा, हमारे यूथ को ब्लेम मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, ब्लेम कर रहा हूँ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, जो लोग, सभी इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ इंस्टीट्यूशंस की, जो लोग फेक स्प्रेड कर रहे हैं नॉलेज, फेक स्प्रेड नॉलेज कर रहे हैं, लेस नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं बच्चों के बीच में। उन बच्चों को गलत नॉलेज दी जा रही है TOD को लेकर, उन्हें इस तरीके से भड़काया जा रहा है कि वो लोग रोज़ अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, अपने घरों से बाहर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं भी थोड़ी देर पहले न्यूज़ देख रहा था, एक लड़का बोल रहा था कि मुझे बंदूक चलाने से मतलब है, चाहे वो फौज की मिले या फिर टेररिस्ट बनकर, आतंकवादी बनकर क्यों ना मिले। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये बातें जो है इनके दिमाग में आ कहाँ से रही। अगर तुम लोग इतने ही शौकीन हो बंदूक चलाने के, गोली चलाने के, तो मेरे दोस्त तुम लोग फौज के सपने को कैसे एक टेररिस्ट के साथ बिलोंग कर सकते हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। और अगर तुम लोग टेररिज्म के साथ इस चीज़ को रिलेट कर रहे हो तो वो सही नहीं है। और अगर तुम्हें इतना शौक चढ़ा है ना टेररिस्ट बनेगा, तो टेररिस्ट बन जाओ। तो आई प्रॉमिस हूँ मेरे दोस्त कि तुम्हारे ही साथ जो लड़के आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, इनमें से कुछ लोग फौज में जाएंगे और यही लोग तुम्हारा खात्मा करेंगे एज ए आर्मी सोल्जर के रूप में, अगर तुम्हें इतना शौक चढ़ा टेररिस्ट बनने का। सो प्लीज़ ये मीडिया में आकर ना टेररिस्ट मत बोलो यार। तुम लोग ना अलग ही लोगों को वो नॉलेज दी जा रहे हो कि अगर तुम्हें फौज में नहीं जाना तुम लोग टेररिस्ट बन जाओ, ऐसे बन जाओ टेररिस्ट। मजाक चल रहा है? तुम लोग पढ़े लिखे हो यार, ये चीज़ें मत करो। और अगर तुम लोग, और साथ में ना मैं नोटिस किया कि ये लोग जो पुलिस की कर्मचारी जो बेचारे इनको रोकते हैं या जो भी बेचारे इनको कुछ कहते हैं, ये लोग आ जाकर उन्हें टारगेट कर रहे हैं। ये लोग 5-10 लड़के मिलकर झुंड में बस उनको इकलौता देकर पकड़ रहे हैं और इन्हें मार रहे हैं। ये कहाँ की समझदारी हुई? आप मुझे बताइए। अगर आपको लगता है कि पुलिस वालों को इस तरीके से टारगेट करना, इस तरीके से मारना सही है, तो आज से 5-6 साल पहले अगर किसी आर्म्ड फोर्स के पर्सनल को श्रीनगर में अकेला देखकर टॉर्चर किया जाता था तो वो भी सही है। अगर आप लोगों को ये सही लगता है तो फिर मेरे अकॉर्डिंगली आपको वो भी सही लगना चाहिए। और मेरे दोस्त, अगर आपको वो भी सही लगता है तो आने वाले समय में कुछ ऐसा आपके साथ भी होने वाला है।
ऐसा मत करो, हमारे देश की पीस को ख़त्म मत करो, शांति से बात करो, आराम से बात करो। और सबसे पहली चीज़ कि पूरी नॉलेज लेकर आओ। आपको नॉलेज नहीं है पूरी, आप लोग अधूरी नॉलेज के साथ आए हो। आप लोगों के लिए अधूरी नॉलेज बहुत हानिकारक है। किसी बहुत बड़े इंसान ने बात की है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, बहुत बड़े साइंटिस्ट ने एक बात की है, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। वही चीज़ अभी आप लोगों के साथ हो रही है। इसलिए पूरी नॉलेज लेकर आओ एंड देन कुछ आगे फर्दर फॉरवर्ड करो। तो चलिए, आज के लिए आई थॉट बहुत सी बातें होगी, तो वीडियो एंड तक देख ली होगी तो अभी लाइक वगैरह कर देना, शेयर वगैरह कर देना, अगर सही लगे तो उसे शेयर करना। एंड देखते हो सुनते रहने भाई को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, जय हिंद।